अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमें सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, थोड़ी देर पहले इतला मिली कि घोटकी में पाकिस्तान रेंजर्स की एक जीप को निशाना बनाया गया और उसके नज़दीक धमाका होने से 2 रेंजर्स और एक सिविलियन शहीद हो गया, जबकि एक रेंजर जो है वो ज़ख्मी है। गुजारिश ये है नाज़रीन कराम कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो ज़ाहिर है अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ ही सब कुछ करता है, और अब इसका क्या मातम करना, वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, वो उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा इससे क्या लेना देना है। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि गुज़श्ता 8-10 रोज़ से करीबन हर दूसरे रोज़ एक छोटी सी वारदात दहशतगर्दी की ज़रूर हो जाती है। इंटेलिजेंस की ज़ुबान में इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो ये कि आप अपने दुश्मन को अपनी ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं कि अभी हम मरे नहीं, और अगर तुमने ज़्यादा हाथ पांव मारने की कोशिश की तो ये सिलसिला बढ़ भी सकता है। और दूसरा ये होता है कि जो दुश्मन इंटेलिजेंस से होती हैं वो अपने स्लीपिंग सेल्स को अलाइव रखने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। अब ये हमारे दुश्मन कौन है ये आप भी जानते हैं, मुझे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और हमारा दुश्मन जो है वो हाल ही में बहुत बुरी तरह रुसवा हुआ है, दुनिया भर में रुसवा हो गया। उसने बड़ी जो हैगमनी अपनी बनाई हुई थी और जो बड़ी बढ़ के मारा करता था अपने फ़ौज से मुतल्लक, चीन की फ़ौज ने एक ही दिन में उनका हुलिया बिगाड़ के सारी दुनिया के आगे उनको रुसवा कर दिया। उनकी फ़ौज का प्रोफेशनलिज्म जो है वो इस वक्त चैलेंज हो चुका है कि ये इतने कैपेबल भी हैं, ये तो एक तरह के मलेशिया फ़ौज तो है नहीं। खैर, अब ऐसी बात तो नहीं है ना कि नेपाल भी उस पर चढ़ाई कर रहा है, बांग्लादेश भी अब ख़ासा रवैया उसका सख्त हो रहा है, चीन का तो है ही है लेकिन वो, और इस पर उन्होंने बड़ी पुरस्कार खामोशी इख्तियार की हुई है, आपने देखा। लेकिन दूसरी तरफ ये कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी पॉलिसी में ज़रा सी भी नरमी नहीं लाना चाहते, इसलिए कि उनका जो मेन टारगेट है ना, जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें वो पाकिस्तान पे अपनी पोजीशन हमेशा अग्रेसिव रखना चाहते हैं। थोड़े दिन हुए इधर पिंडी में जो एक धमाका हुआ था छोटा सा। अब बात यह ना, फॉलो अप तो हम खबरों का करते नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब की खबर नहीं, खबर हमारे मतलब की ये होती है कि जी आज अदालत में किस तरह जज साहब ने जलील किया हुकूमत को, या आज शहबाज शरीफ ने किस तरह जनाब वो ये बयान दिया, और उधर से जज ने ये कहा और उसने ये कहा। चस्के तो हमारे ये हैं, मुल्क की सालमियत तो हमारा मसला नहीं, वो तो पाकिस्तानी फ़ौज का मसला है। सीधी बात है भाई, आप यही कहते हैं ना वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं जी, ठीक है भाई, वो इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। देखिए, जो रेंजर्स शहीद हुए हैं ना, ये भी किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के खामंद, किसी बहन के भाई होंगे, ये बात आप फरामोश ना करें। हमारी तरह वो भी इंसान है, उनका भी ख़ानदान है। इस तरह इतने मतलब महफूज मुल्क में इस तरह सिक्योरिटी लैब के ज़रिए अगर हमारे जवान शहीद होते रहें तो ये बड़े दुख की बात है। आप चाहे कोई भी हो, मेरी बात का बुरा ना मनाए, मैं इसे सिक्योरिटी लैब ही कहूँगा। क्या अगर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो हमारी फोर्सेज जो है वो SOP छोड़ देती है अपनी? मैं इस बात पे बहुत दुखी हूँ कि यह हादसा हुआ,
लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी इसकी इंक्वायरी की जाए तो सबसे पहली बात ये देखी जाए कि क्या उन्होंने एसओपी फॉलो की थी। अगर की थी तो उसमें अपने नकाइस तलाश करें, अगर नहीं की थी तो अपने जवानों को तलकीन करें कि एसओपी फॉलो करें। बहरहाल ये बात है कि दुश्मन जो है ना वो होशियार है, बेदार है, और वो आपको छोड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर आपने अपनी काउंटर इंटेलिजेंस जो है उसको हाई अलर्ट पे ना रखा तो अब ऐसे वाक़यात मामूल बन जाएंगे और सारा किए किराए पे मिट्टी पड़ जाएगी जो लाखों जानों की कुर्बानी दे के हमने अमन बहाल किया है। इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार मुकामी इंतजामिया का भी होता है। अब बदकिस्मती ये है कि सिंध और मरकज़ जो एक दूसरे के इस तरह एक दूसरे की रेवलरी में आए हुए हैं, इस तरह के दूसरे को दुश्मन बने हुए हैं जैसे दो मुल्क हों अलग अलग। जब तक हमारे सियासी रवैयों में पुख्तगी नहीं आती, हम बतौर पाकिस्तानी सोचना शुरू नहीं करते, मेरे भाइयों ये वाक़यात रोज़ाना का मामूल बनते जाएंगे। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है कि कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ें, जितने भी घर में जगह मैसर हो सब्जियाँ लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।